हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी एरीज के लिए और इसमें 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग हम मैसेजेस देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 हैं। एरीज, ये जो 10 दिन का टाइम है ना, देखो स्टार्टिंग में आपके साथ कुछ ऐसी चीजें होंगी कि आपको फील होगा कि कोई ना कोई, मतलब जब भी आप किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे होंगे या फिर आप कोई भी इम्पोर्टेंट काम करने जब जा रहे होंगे ना, तो वहां पर आपको सक्सेस नहीं मिल रही होगी। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि कोई ना कोई इंसान आपकी लाइफ में है ऐसा जो कि चीटिंग कर रहा है, ठीक है। और नो डाउट ऐसे इंसान के बारे में एक आइडिया आपको है, आपकी इंट्यूशन ने आपको गाइड कर रखा है। तो सबसे पहले उस इंसान से थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वो ही इंसान है। मैं ये नहीं बोल रही कि डायरेक्टली जाकर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर आपकी बुराइयां करना या जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी एनर्जी को एक नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने आपके कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स को रिमूव कर लें, या फिर आपका कुछ इंपॉर्टेंट मतलब सामान हो सकता है, पेन हो सकता है, या जो आपका लकी पेन हो, या फिर आपके जो लैपटॉप वगैरह उसमें से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर दे। तो कोशिश करना जो भी आपका अभी फिलहाल नवंबर के स्टार्टिंग में कोई इंपॉर्टेंट पेपर या कुछ भी इंफॉर्मेशन है ना, उसको अपने तक ही रखो और सबसे शेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपको सक्सेस मिलेगी अपने जो भी काम करने आप जा रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज, आप लोगों को एक चीज और बोल दूं, जब भी बाहर आप निकलो घर से, प्रॉपर ड्रेसअप होकर निकलने की जरूरत है। बिकॉज अभी आपको जो है ना, सोसाइटी को या लोगों को ये नहीं शो करना है कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एक तो अच्छे से ड्रेसअप होकर जाओ और एक स्माइल रखो अपने फेस पर, सो देट कि सामने वाले को समझ में नहीं आए और सामने वाला आपको मैनिपुलेट ना कर पाए। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि इमोशनली आप बैलेंस हो पाओगे अपनी लाइफ में। ये जो टाइम पीरियड है, धीरे धीरे आप, जैसे ही मैंने आपको बोला ना कि अगर आप ये चीज करते हो कि बाहर जब भी निकल रहे हो घर से तो तरीके से तैयार होकर जाना और सबको अच्छे से ट्रीट करना, तो इसकी वजह से ना आप खुद इंटरनली बहुत अच्छा फील करोगे और इसी वजह से आपकी लाइफ में इमोशनल बैलेंस क्रिएट होगा, ठीक है। और ये जो मिड टाइम पीरियड होगा ना, उसमें से कुछ लोगों के लिए मैं ये बोल दूं कि आपकी जो हार्ड वर्क है ना, वो आपके फेवर में काम करने वाला है। बिकॉज स्टेप बाय स्टेप जो भी आप एक्शंस ले रहे हो, उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव करोगे। तो जो लोग भी परेशान होकर बैठे हो कि जॉब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है या कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, या आप मतलब कहीं इंटरव्यू देने जाते हो उसके बाद कोई कॉल रिसीव नहीं होती है, सबसे पहली बात तो आप अपना काम करते रहो, ये चीजें होंगी, आपके फेवर में ही होंगी। दूसरा, आप में से कुछ लोगों की यहाँ पर मैरिज के लिए भी इंडिकेशन है, और जो कि पॉजिटिव चीज है। लेकिन एक चीज और बोलूंगी, जो ये मैरिज है ना आपकी, ये हो सकता है आप में से बहुत से लोगों के लिए कोर्ट मैरिज भी हो सकती है। मीन्स आप में से कुछ लोग नॉर्मल जो वेडिंग्स होती हैं वो ना करके आप कोर्ट मैरिज करने के लिए प्रोसीड कर सकते हो। और यहाँ पर बहुत सारे चांसेस ऐसे हैं कि आप में से कुछ लोग अपनी फैमिली को बिना बताए, मैं सबके लिए नहीं बोल रही, बट हाँ कुछ लोगों का है यहाँ पे कि अपनी फैमिली को बिना बताए आप लोग ये मैरिज करने वाले हो कहीं दूर जाकर। और आप में से कुछ लोग व्हीकल भी परचेज कर सकते हो। यहाँ पर आपको एंड में भी टेम्परेंस कार्ड जो दिख रहा है ना, वो भी यही गाइड कर रहा है कि अभी फिलहाल आपको बैलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेंटल और इमोशनल बैलेंस आपको दोनों खुद से क्रिएट करने होंगे। बिकॉज आप टेम्परेंस कार्ड में देख सकते हो कि पीछे की तरफ सनराइज हो रहा है, ठीक है। तो ये शो कर रहा है कि आपके जो विंग्स हैं वो शो करते हैं आपकी इंटरनल एनर्जी को, ठीक है। ये जो कप्स हैं वो शो करते हैं कि आपके मन के अंदर जो थॉट्स फ्लो हो रहे हैं ना, तो आपको कैसे कंट्रोल करना है। और ये जो सनराइज है वो ये शो कर रहा है कि भाई जैसे जैसे आप अपने आप पर काम करते जाओगे, आप एक तो बैलेंस होते जाओगे, दूसरा आप अपनी एनर्जी को जहां पर यूज करना चाहते हो एक्चुअली में, आप उसको वहां यूज कर पाओगे, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो या फिर जो मैरिड हो, सिर्फ कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही हूं, अगर किसी और इंसान की तरफ से ऑफर आता है तो प्लीज उसको अभी मना कर देना, चाहे आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है। बिकॉज बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये जो चीज है लीगली फिर आपके ऊपर
हो जाए कि भाई रिलेशनशिप में होने के बाद या फिर मैरिड होने के बाद भी अगर कोई आपको अप्रोच कर रहा है ना, तो प्लीज अभी मैं बोलूंगी कि रुक जाओ, कोई जरूरत नहीं है उस इंसान को इवन एंटरटेन भी मत करना, बिकॉज ये आपकी जो ऑलरेडी स्टेबल लाइफ है ना, जितनी भी मैं कह रही हूँ भले ही 1% भी स्टेबल लाइफ है, वो स्टेबिलिटी भी चली जाएगी। और कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग इस कोर्ट केस में घसीटे जा सकते हो। तो बेहतर है अपना जरा थोड़ा सा कंट्रोल करो अपने इमोशंस को, भले ही कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना चल रही हो, ठीक है। दूसरा, आप में से जो लोग हैंड से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हो, मीन्स जो भी एक्टर हो या आर्टिस्ट हो, जो खुद टैरो रीडिंग कर रहे हो, आप में से जो लोग, मतलब जो भी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपका पूरा फोकस काम को करने में ना हैंड्स का यूज लगता है, माइंड के साथ साथ हैंड का यूज, तो वो काम आपका ग्रो करेगा। लेकिन फिलहाल आपको ये बोला जा रहा है कि अभी अपनी फैमिली को जितनी आप इम्पोर्टेंस या जो टाइम दे रहे हो ना, उसको एक बैलेंस करके टाइम दो, बिकॉज अभी यहाँ पर आपको और काम करने की जरूरत है। बिकॉज मैं ये नहीं बोल रही कि नेगेटिव है, मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज जितना अभी आप इसमें अपनी एनर्जी को दे लोगे ना, अपना जितना टाइम इन्वेस्ट इसमें कर लोगे, ये बहुत स्पीड से ग्रोथ करेगा। तो फिलहाल अपना जो टाइम है उसको वेस्ट मत करो। ऑब्वियसली जो फेस्टिवल्स थे अभी वो जा चुके हैं, तो अब वापस ट्रैक पे आ जाओ अपने काम करने के लिए। और आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ना कोई ऐसा इंसान जरूर आएगा जो कमिटेड नहीं है, जो सिंगल है, उनके लिए मैं ये बोल रही हूँ कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो कि अच्छी खासी किसी पोजीशन पे हो या फिर सोसाइटी में उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो। और ये आपकी एज से बड़े भी हो सकते हैं, नो डाउट, बिकॉज यहाँ पर ऐसे इंडिकेशन शो हो रहे हैं। तो वो आपकी एज से बड़े हो सकते हैं या फिर वो किसी अच्छी खासी पोजीशन पे बैठे होंगे। तो मैं ये बोलूंगी कि जो लोग सिंगल हो उनके लिए बोल रही हूँ कि प्लीज उनके साथ जाकर थोड़ा सा बॉन्ड क्रिएट करो, बिकॉज वो पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है कि आप उनके साथ जाकर आगे एक पॉजिटिव रिलेशनशिप में आ पाओ, ठीक है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो इंसान आएंगे ना, ये एज अ लव ऑफर लेकर नहीं आएंगे। ये हो सकता है कि आप जहां पर काम कर रहे हो ये आपको उसमें सपोर्ट करने के लिए आए, मीन्स ये रैंडम इंसान भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप इनको जानते होंगे, ठीक है। और जो भी आप काम कर रहे हो ना उसकी इंपॉर्टेंस और आपको समझाएंगे, या फिर आपके जो अभी प्लान्स है कि मुझे लाइफ में आगे जाके ये करना है, तो वो उस चीज को सपोर्ट करेंगे। तो ये एक आप जज कर सकते हो कि ये कौन इंसान हो सकता है। दूसरा, आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हो, यहाँ पर ट्रैवल के लिए भी कार्ड्स में इंडिकेशन शो हो रहा है। और हो सकता है कि आप अपनी किसी ऐसी विंटेज बिल्डिंग्स नहीं होती हैं, वहां पर जाकर आप ट्रैवल करो, ठीक है। बस स्टार्टिंग में मैं बोलूंगी कि थोड़ा सा नेगेटिव लोगों से बचना जो कि आपके साथ चीटिंग कर सकते हैं। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।